मुजफ्फरनगर में जाट आरक्षण को लेकर दो बड़े संगठन आए एक मंच पर। 30 मार्च को होगी महापंचायत। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में 30 मार्च 2025 को जाट समाज के लिए एक बड़ी महापंचायत आयोजित होने जा रही है। इस महापंचायत का आयोजन जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सेवाओं में जाटों के लिए आरक्षण की बहाली है। महापंचायत क्यों हो रही है? 2014 में केंद्र सरकार ने जाट समुदाय को आरक्षण दिया था, लेकिन बाद में इसे खत्म कर दिया गया। अब जनपद जाट महासभा ने इस आरक्षण को फिर से लागू करने की मांग को लेकर सिसौली में महापंचायत बुलाने का फैसला किया है। इस पंचायत में गांव-गांव जाकर जाट समाज को आमंत्रित किया जा रहा है और इसमें भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। किन बड़े नेताओं को दिया गया न्योता? इस महापंचायत में जाट समाज के कई बड़े नेता और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जिन प्रमुख नेताओं को न्योता दिया गया है उनमें शामिल है केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान, विधायक राजपाल बालियान, विधायक पंकज मलिक, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी, रालौद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल। इसके अलावा जनपद और आसपास के सभी राजनीतिक दलों के जिला पंचायत सदस्य और जाट नेता भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। फिल्म स्टार सनी देओल को भी भेजा गया निमंत्रण। इस महापंचायत को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद सनी देओल को भी आमंत्रण भेजा गया है। जनपद जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने बताया कि उनके एक मित्र जो फिल्म जाट के निर्माण में व्यस्त हैं, उनके माध्यम से सनी देओल को यह निमंत्रण दिया गया है। अगले 1-2 दिन में सनी देओल के आने के कार्यक्रम फाइनल होगा, जिसके बाद इसकी आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। अखिल भारतीय जाट महासभा का समर्थन। इस महापंचायत को अखिल भारतीय जाट महासभा का भी समर्थन मिला है। महासभा के जिला अध्यक्ष ब्रजवीर सिंह ने इस पंचायत में भारी भीड़ जुटाने का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि जाट समाज को आरक्षण की बहाली के लिए एकजुट होने की जरूरत है और यह पंचायत इस लड़ाई का महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। महापंचायत का असर और संभावनाएं। जाट समाज के हजारों लोगों के जुटने की उम्मीद। आरक्षण बहाली के लिए सरकार पर दबाव बढ़ेगा। सियासी हलकों में हलचल तेज होगी। जाट संगठनों की एकता मजबूत होगी। 30 मार्च 2025 को सिसौली में होने वाली जाट महापंचायत जाट समाज के हकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। जाट समाज के लिए यह पंचायत न सिर्फ आरक्षण की बहाली की मांग को मजबूती से रखने का मंच बनेगी, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक तौर पर भी जाट एकता को दर्शाएगी। अब देखना यह होगा कि इस महापंचायत का सरकार पर क्या असर पड़ता है और क्या जाट समाज अपनी मांगों को मनवाने में सफल हो पाता है या नहीं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज जो हमारी प्रेस वार्ता थी, हमारे जिले में 2 संगठन थे, अखिल भारतीय जाट महासभा, जनपद जाट महासभा। आज हम लोगों को, जनपद जाट महासभा को, आरक्षण वाले मुद्दे पे उन्होंने हमें समर्थन दिया और जो 30 तारीख को महापंचायत है उसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारा पूरा संगठन आपके साथ है, दल बल के साथ हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इस रैली में भाग लेंगे। ये उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया। क्या मेन मुद्दे उस पंचायत में रहने वाले हैं? मेन मुद्दे तो उसमें आरक्षण ही है, लेकिन साथ में हमने कुछ, जैसे कि समाज में फैली हुई कुरीतियां है, नशाखोरी है, दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, ब्रह्मभोज है, ऐसी भी कुछ हमने मुद्दे रखे हैं जो हमारे विद्वान है समाज के, मेन पे अपने विचार रखेंगे और जो हमारी युवा पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसको भी इस विषय में दिशा निर्देश ही कहूंगा मैं, दे सकते हैं, हमारे बड़े हैं, मैं दिशा निर्देश ही देंगे, निवेदन तो नहीं कर सकते बच्चों से, तो इस विषय में मैं विचार रखेंगे और बच्चों को अपने सुझाव भी देंगे और इस पे जो मैं बताएंगे उसके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे। आरक्षण को लेकर काफी लंबे समय से बात चली रही है, क्या देंगे तो कोई ठोस कदम इस पर सरकार बोला है, वैसे कोई भी नहीं नजर आता। आरक्षण के मुद्दे पे सही कह रहे हैं आप, काफी लंबे समय से चल रहा है हमारा, क्योंकि 2014 में चौधरी अजीत सिंह जी द्वारा आरक्षण करवा दिया गया था और वो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई सरकार ने कर दिया खत्म, उसमें कुछ कोर्ट द्वारा समस्या आई और उसको स्टे करा,
या उसको निरस्त करा, जो भी है वो कोर्ट ने किया। और इस विषय में हम सरकार से वार्ता कर रहे हैं कि जो भी हमारी ऐसी कानूनी अड़चन है उसे दूर करके हमारा आरक्षण बहाल करा जाए, क्योंकि हमारे समकक्ष जातियां है उनको आरक्षण मिला हुआ है, अहीर है, गुज्जर है, यादव है, वे हमारे समकक्ष जातियां है, तो हमें भी मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। फर्जी साइन महामंत्री के करके और अपने करके पैसा काटना चाह रहा था, हमने बर्खास्त करा उसे। वो केवल एक, और इस बात का सबूत मैं इसलिए कह रहा, आज भी बैंक में वो लेटर है जिसमें फर्जी साइन कर रखे उसने, महामंत्री के फर्जी साइन करके पैसा काटना चाहता। रजिस्ट्रेशन की बात है, लो मैं दिखा रहा, मेरे पास है, ये रखा। अजी इस पर क्यों कमेंट? नहीं, जब बात बूझ ली, हाँ, अगर मैं दिखाता हूं, मेरे पास है। दूसरा, हाँ, वो फर्जी लोग हैं, ऐसों से सावधान रहिए। हाँ, नहीं, हम कह रहे हैं फर्जी लोग हैं। अगर उनके पास कुछ है तो बैंक में से 1 रुपया काट दे। मैं, अगर आप अध्यक्ष हो, मैंने इतना बड़ा प्रूफ आपको दे दिया। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में खाता है, बंद करा रखा हमने। दूसरा, समाज में जो काम करेगा वो संगठन है, घर बैठ के नहीं है। अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं, वो कल अनलिखड़े है ना उस कॉलोनी से बात, समाज में सब पता कौन काम कर रहा है। आरोप लगाने से किसी के, लेकिन हम इस मुद्दे को कभी छेड़ना नहीं चाहते, ना पहले ना। वो भी काम कर रहा, हम भी, वो अपने को अध्यक्ष मान के खुद है, बहुत अच्छी बात है। हम तो एक प्रस्ताव और कर रहे हैं, आगे से अध्यक्ष उसे बनाओ जिसके बच्चे भी समाज में शादी करे। बच्चे तो कहीं हो रहा कर रहे शादी, और हम अध्यक्ष बन जा, ये भी हो रहा। मतलब अपने तो बच्चे कहे मैं नहीं, वो हमारा अध्यक्ष। अब हम खुल कर देंगे थी जवाब। देख लो किस अध्यक्ष के बच्चे के यार बिरादरी में, हमारे तो बिरादरी में छाती ठोक के कह सके। तो यही बात है, मेरे पर ना का चीजें हम बढ़ना नहीं चाह रहे थे इन चीजों में। नाम ये रही थी साहब।